सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जिन्यां महाकालमोङ्कार परमेश्वरम् परमल्यां वैद्यनाथ च डाकिन्यां श्रीभीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तथे वैद्यनाथ हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, यद्यपि तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। श्री सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय में श्रृंग पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकरम, वाराणसी में विश्वेशं, काशी विश्वनाथ हैं, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमो में बैद्यनाथ, अयोध्या के दारुक ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों के दुख को नष्ट हो जाता है। इन लिंगों का चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हमारा नित्य कर्म ही है। सूर्य, अग्नि, दीप, ज्योति उसे ज्योति के रूप में होते हैं। उनके दर्शन का आनंद हम लोग हर रोज प्राप्त करते हैं। ओम तस्य वितुवरेण्यम, इस गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरणा देने वाला सूर्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी ध्यान के बारे में बताया गया है। इस मंत्र के जप में सामर्थ्य से मनुष्य की प्राण ज्योति को अर्थात आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर मैं दिव्य शक्ति का बात ये करता हूँ, मेरी आत्मा में सिर्फ दुराचारी, पापाचरण और दुष्ट नीतियों की और अंधकारमय जीवन में इतनी आत्मा दूषित हो जाती है। उस दूषित आत्मा को दिव्य आत्मा बनाने के लिए इस मंत्र का अवश्य जाप करें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। यही मंत्र जाप करने से आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य शक्ति का तेज तथा उसके प्राप्त उष्णता से कितने लाभ होते हैं यह स्पष्ट करना कठिन है। अभिव्यक्त दिव्य ज्योति के सामर्थ्य से ही इस विश्व के सारे कार्यकलाप चलते हैं। भस्माकर ज्योति को हर प्रणाम करते हैं, सूर्योपासना करते हैं, अंतर्दान करते हैं। सूर्य ज्योति को केवल एक सत्य मात्र है, वही नित्य है, बाकी सब मिथ्या है। अग्नि भी एक महान ज्योति है। पृथ्वी तल के सभी धर्म उन अग्नि ज्योति के समान नतमस्तक हैं, उनकी नित्य उपासना करते हैं। अग्नि के उपयोग, उसका महत्व, उसके उपकार संबंधों के जितना भी कहें कम होगा। सूर्य और अग्नि दीप ज्योति का यह छोटा स्वरूप है। स अजमेवर्ति संयुक्तं बनीनान्यायोजितं मया दीपंगस्तहानं देवेश त्रिलोक्यतिमीरापः। इस तरह की महान ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। दीप ज्योति को महत्व को हम भली भांति जानते हैं। उसी दीप की पूजा करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, स्वागत समारोह, मंगल कार्य आदि दीप ज्योति की आक्रमण से पूजा करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य की दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, उसके पावन वायुमंडल और पवित्र यात्रा से सभी को सुख, शांति और समाधान प्राप्त होती है। दोस्तों, आज मैं
एक और दृष्टांत देना चाहता हूँ। ये जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें साधु संतों का विशाल समूह जो नागा बाबा लोग स्नान कर रहे हैं, इन साधुओं के स्नान से वो जल और भी पवित्र हो गई है। और समय के अनुसार, और ये जो 144 साल के बाद में जो महाकुंभ आया है, ये गंगा जल ही नहीं, ये पवित्र जल ही नहीं, ये अमृत जल है। आइए हम सब इस जल से स्नान करें, महाकुंभ में आएं और अपने आत्मा को पवित्र दिव्य ज्योति बनाएं। आए, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि हे महाकुंभ वाले गंगा अमृत में स्नान करता हूँ, और मैं अपने सारे जीवन के जितने भी तामस नशा करने वाले, नशा भांग गांजा खैनी दारू मद जो भी नशा मैं करता हूँ, आज से त्याग करता हूँ। और नॉन वेज खाना भी त्याग, तामस भोजन में आता है, मांस मछली अंडा जो भी हो तामसी भोजन, किसी जीव का हत्या करके जो मांस खाए जाते हैं, इसको आज से मैं बंद करता हूँ। और आज से मैं सात्विक जीवन जीने के लिए डुबकी लगाकर जो उठूंगा, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए और दिव्य ज्योति जग जाए, और भागवत कथा का श्रवण करने मनन करने के लिए मैं अग्रसर हो जाऊं। इस तरह संकल्प लेता हूं कि आज से मैं तामस चीज़ों से को त्याग कर देता हूं, पाप आचरण का त्याग कर देता हूं, काम वासना और उसमें जो डूबे हुए लोग हैं उससे मुक्त होकर एक सात्विक जीवन जीने की प्रतिज्ञा करता हूँ। आइए, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म के लोग हम लोग हैं, हम लोग अपना धर्म को पहचाने और अपने कार्य को करें। श्री कृष्ण के अनुसार गीता में कहे गए, कर्मण्येवाधिता रस्ते, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक सतोगुणी कर्म, एक रजोगुणी कर्म और एक तमोगुणी कर्म। ये तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों? सतोगुणी का मतलब होता है जो सार्वजनिक जीवों के लिए काम करना। जैसे आप एक पेड़ किसी सड़क के किनारे, स्कूल के किनारे, या स्कूल में, किसी कॉलेज में, या किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर पेड़ लगाते हैं, अब वो पेड़ का फल सब सार्वजनिक लोग खाएंगे, ये आपका सतोगुणी काम हुआ। और जो अपना बाउंड्री के अंदर में आम का पेड़ या फल का पेड़ लगाते हैं, उसमें आप और आपके परिवार ही खाएंगे, इसमें अन्य लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है। ये रजोगुण का कर्तव्य है। और तमोगुण का कर्तव्य, वो पेड़ नहीं लगाएंगे, वो कोई सात्विक काम नहीं करेंगे, वो पेड़ को काटेंगे और दूसरों को फल को चुरा चुरा कर खाएंगे, ठग के खाएंगे, वो पेड़ नहीं लगाएंगे। ये तमोगुणी लोगों का पहचान है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से जो बातें कहे हैं, कृष्णवाणियाँ, सभी 18 जो अध्याय और 700 श्लोक में जो उन्होंने कहा है, उसमें यही मूल बात कहा है कि सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण का कर्म है। इन सभी कर्मों में सतोगुण उत्तम है, और सतोगुण में जो कर्म करते हैं वो मेरे परम धाम में आते हैं। यही गीता का मूल उद्देश्य है कि कर्म अच्छे करें। ऐसे तो दो रास्ते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। तो ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सिर्फ एक ही स्पष्ट रूप से एक ही बात थी, वो धर्म की लड़ाई थी अधर्म के साथ। अधर्म को नाश करना था और धर्म की जीत दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी माया का बाजार और इतनी बड़ी महाभारत कथा का संरचना की थी। जिस समय गांधारी ने उनको श्राप दे दिया, तो श्री कृष्ण बोले कि मैं आपका श्राप को स्वीकार करता हूँ, और मेरी श्राप को जो आपने दिया है मैं सहृदय स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँगा कि युद्ध में कोई मरा नहीं, आपका पुत्र सब जीवित हैं और किसी ने किसी को मारा नहीं। युद्ध में जो भी तीर चलाने वाले थे वो मैं ही था, और जख्म होकर तीर लगने पर जो जख्म होकर जो गिरते थे लोग, जो मरते थे, वो मैं ही था।
यानी युद्ध में मैं ही मरा हूँ, मैं ही घायल हुआ हूँ, और मैं ही इस युद्ध में तीर भी चलाने वाला मैं ही था और घायल होने वाला भी मैं ही था। तब आप दिव्य ज्ञान से देखें, आपके समस्त परिवार सभी युद्ध में कोई मरा नहीं, जो मरा वो मैं ही मरा। आप सब दिव्य ज्ञान से देखें, तब फिर बर्बरी के द्वारा जानकारी उनको मिली और उनको ज्ञान हुआ। तब उन्होंने श्री कृष्ण से क्या बोली कि श्री कृष्ण हमें माफ़ कर दो, मैं बड़ा भूल से तुम्हें श्राप दे दिया। तो नहीं माते, जब श्राप दे दिया है तो मेरी यही परम गति होगी और यही मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी का अंत हो जाएगा। और इस प्रकार आप इस तरह का अफसोस न करें। कितनी महानता थी श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, मेरे आराध्य प्रभु कितने घायल हुए और कितने कष्ट पाए, और समस्त प्राणियों को वो धर्म की रक्षा करने के लिए न्यौछावर कर दिए। इस कथा को जो भी श्रवण करता है, मनन करता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऐसे मैं तो गीता के अनुसार यही कहूँगा दोस्तों कि गंगा स्नान, कुंभ स्नान से आपका पवित्र नहीं होगा। आपको इसके लिए संकल्प लेना होगा। स्नान के बाद आप पवित्र हो जाएंगे, लेकिन पवित्र गंगा स्नान के बाद में फिर अगर आकर के तामसी भोजन कर लेंगे, बेविचार करेंगे, दुरात्माओं के साथ में रहेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवत कथा में नहीं जाएंगे, पूजा पाठ चांटिंग नहीं करेंगे, तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक आपको मैं एक बात बताऊं कि सारा ब्रह्मांड के सारे देवता आपका इस हृदय में है। अगर आपका हृदय में नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको प्रभु, कहीं नहीं मिलेगा आपको भगवान, कहीं नहीं है। भगवान अगर हैं तो तुम्हारे अपना हृदय में है। इस हृदय में देखो, हृदय में भगवान है। अगर हृदय में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगे और कहीं नहीं है। इसलिए अपने हृदय के अंदर जो आत्मा है उसको पवित्र करो, उसको शुद्ध करो, और उस गंगा में स्नान, कुंभ स्नान करने के बाद एकदम संकल्प ले लो कि मैं आज से कोई नशा नहीं करूँगा, आज से कोई पाप आचरण नहीं करूँगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं किसी का विश्वासघात नहीं करूँगा, आज से सतोगुनी सभी कर्मों को मैं स्वीकार करूँगा। इस तरह संकल्प लेने के बाद ही आप शुद्धि हो सकते हैं और परम ज्ञान आपको, दिव्य ज्योति आपके अंदर जगेगी और सारी दुनिया को आप दिव्य ज्योति से देख पाएंगे कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। जो अंधे होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। जो खाना चाहिए क्या खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वही खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। पैसा कमाते हैं, कर्म करते हैं, उस पैसा को खर्च कहाँ करना चाहिए वो नहीं जानते। वो जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च बहुत कर देते हैं। बहुत सारे लोग पैसे, धन दौलत को दिखावा में भी नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अहंकार बस लोगों को दान देने के दिखावा करते हैं, धर्म करने की दिखावा करते हैं, भोग चढ़ाने के दिखावा करते हैं, बहुत बड़े बड़े डोनेट करने लगते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में जो, आत्मा के अंदर जो दुष्ट बैठा हुआ है वो दिखावा करके लोगों को जो धोखा दे रहे हैं। इन लोगों से सावधान दोस्तों। अगर आप सच्चा भगवान का भक्त हैं तो दान करते समय किसी को दिखावे नहीं, और ना ही किसी से कहें कि मैंने दान किया, मैं दानी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ये कहने की चीज़ नहीं, ये आपके अपनी अंदर आत्मा में देखिए कि आप कौन हो। बाहर से इसको कोई मतलब नहीं है। ये अंतर जो आपका अंदर ही, जब जो कुछ भी दुनिया का, ब्रह्मांड का सारे देवता आपके अंदर ही हैं, उनको देखो। बाहर आडंबर, बाहरी जो श्री कृष्ण बोलते हैं कि बाहरी जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जो सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं जो दिखाई देती है वो सब मिथ्या है, और तुम्हारे अपनी आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, जो आत्मा है वही सत्य है। जब तक तुम्हारी आत्मा है तुम्हारे शरीर में तब तक तुम जिंदा हो, तब तक तुम पिता, पति, पुत्र, सब कुछ, सभी रिश्तेदार, दोस्त यार सब तुम हो। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगी उसी समय तुम्हारा क्या होगा, उस समय लोग कहेंगे बॉडी, डॉक्टर बोलते हैं ना बॉडी को बाहर निकालो, बॉडी से गंध आएगी, उसको फ्रीज में अंदर में रखो, एक तो जो
रूम होता है, डेड बॉडी रखने का रूम, जो ठंडा रूम होता है, उस रूम में जा कर के उस बॉडी को रख देता है। फिर जब उनके सारे परिवार आते हैं तब उनको बॉडी को दिया जाता है, जो उसको फिर अंतिम संस्कार करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए, सब के लिए जो कार्यक्रम है वो सब करते हैं। फिर उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जिस समय वो आत्मा मरी थी, उस समय उनका ध्यान अगर परमात्मा में होगा तो उनका अच्छा जीवन मिलेगा। इस तरह संसार में जो सुख दुख का मूल कारण मैं खुद हूँ। इसलिए प्रारब्ध में जो भी मुझे मिलेगा, जो कर्मों का फल मुझे मिलेगा, वो हमारा है, वो किसी ने ऊपर से दे नहीं सकता, ना ही कोई ले सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए हम सब गंगा स्नान करके, कुंभ स्नान करके हम लोग पवित्र हो जाएं और ये संकल्प ले लें कि आज से सारा नशा बंद, पापाचरण बंद, मिथ्यावाचन बंद, ठगना, दूसरे को धोखा देना बंद, एक सात्विक जिंदगी जीने के लिए प्रारंभ करें। इतना ही कहने का मेरा ये है। मंदिर की यह विशाल सुवर्ण घंटा 200 मन सोने की थी और मंदिर के 56 खंभे हीरे, माणिक, कुंज आदि रत्नों से जड़े हुए थे। मंदिर के गर्भाशय में रत्न दीपों के जगमगाहट रात दिन रहती थी। उस कनौजी इन नौंदादीप हमेशा प्रज्वलित रहता था। भंडार गृह में अनगिनत द्रव्य सुरक्षित थी। भगवान की पूजा अभिषेक के लिए हरिद्वार, प्रयाग, काशी से गंधोवादक हर रोज लगाया जाता था। कश्मीर से फूल आते थे। नित्य की पूजा के लिए 1000 ब्राह्मण गण नियुक्त थे। मंदिर के दरबार में चलने वाले नित्य गायन के लिए लगभग 350 नित्य अंगनाएं नियुक्त थी। इस धार्मिक स्थान को 10,000 गांवों का उत्पादन इनाम के रूप में मिलता था। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और सौराष्ट्र जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, श्रीमद आद्य शंकराचार्य ने इसको ये किया था। सोमनाथ मंदिर की ये कथा मैं आपको सुना। लाखों भक्तगण यहाँ आकर पवित्र पावन बन जाते हैं। भक्तगणों द्वारा समर्पित करोड़ों रुपये की धन दौलत से देव स्थान का भंडार सदा भरा भरा रहता है तथा साथ ही अग्नि पूजन विदेशी व्यापारी लोगों ने अपने मुनाफे से कुछ रकम इस पवित्र देवता के भंडार में समर्पित करते हैं। सौराष्ट्र के सोमनाथ का यह शिव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ सर्वप्रथम चंद्रमा को प्रसन्न हुए। उसने भारत में सबसे पहले श्री शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उस पर अति सुंदर स्वर्ण मंदिर बांधा था। स्कंद पुराण में के प्रभास खंड में उसकी कथा का संदर्भ मिलता है। कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों में से विवाह करके एकमात्र रोहिणी इतनी आसक्ति और इतनी अनुराग दिखाया कि अन्य 26 अपने उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसके चंद्रमा के क्षयी होने का श्राप दिया। देवता लोग चंद्रमा की व्यवस्था से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके शाप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय से वृषभध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक शिव पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया। इसी वर के कारण महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रमा यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी को वहाँ अवस्थित हो गए। देवताओं ने उस स्थान को सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्थान में सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजा से सब पापों से निस्तार एवं मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा को सोम नाम से ही पहचाना जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से मशहूर है। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्रताप प्राप्त हुआ, अतः इस स्थान को प्रभास पद्म
नामक जगह नाम से भी जाना जाता है। बाद में रावण ने रूपाकार कृष्ण ने चंद्रमा का इस तरह का सोमनाथ मंदिर में बांधे। सोरठी सोमनाथ के परिसर में फैले अनेक पौराणिक स्थानों का आधार पर घटी कहानियां अंत में दी है। श्री सोमनाथ के वैभव संपन्न पवित्र स्थान तथा मुसलमानों के अनेक बार आक्रमण हुए। 722 ईस्वी में सिंधिया सूबेदार जुनामद ने प्रथम आक्रमण करके अनगिनत खजाना लूटा। चुंबकीय चमत्कार के से कौशल्य के बीच ही दिखाई देने वाली श्री सोमनाथ के भव्य मूर्ति गजनी के महमूद ने शुक्रवार दिनांक 11 मई 1025 ईस्वी में सुबह 9:46 में तोड़ डाली। तब से गजनी को महमूद की मूर्ति भांजक कहा जाता है। इस दिन उसने 18 करोड़ का खजाना लूटा था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सरदार खलत पखान को सोरठी सोमनाथ भेजकर मंदिर को तोड़ा फोड़ा। 1479 ईस्वी में महमूद बेगड़ा, 1503 में दूसरे मुजफ्फर शाह ने और धर्मांध औरंगजेब ने 1701 में ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को भ्रष्ट किया, तोड़फोड़ की, कईयों को कत्ल किया, अनगिनत संपत्ति लूट ली। 1783 ईस्वी में शिव भक्त साध्वी अहिल्या देवी होलकर ने सोमनाथ का नया मंदिर निर्माण किया। भारत की आज़ादी के बाद गुजरात के शेर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहब गाडगिल जी की सलाह से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भारतीय शिल्प कला की स्वर्गीय सुंदरता का एक बेजोड़ नमूना इस भगवान भावना से विश्व का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो गया है। शुक्रवार दिन 11 मई 1951 में सुबह 9:46 को इस मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय भारत के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कमलों के द्वारा वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई। भारत का यह आद्य ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। लाखों यात्रियों की भीड़ यहाँ सदा लगी रहती है। अनेक सिद्ध पुरुषों महापुरुषों का सत्संग लोगों को प्राप्त होता है। दाताओं के दान श्री सोमनाथ जी के वैभव में फिर से बुद्धि होने लगी है। नास्तिक लोगों ने मंदिर को तहस नहस किया था, परंतु भारतीयों के श्रद्धा भाव और अभिमान कोई नहीं नष्ट कर सकता। उसका साक्षात प्रतीक है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समुद्र तट पर कठियावाड़ के प्रदेश में प्रभास पद्म के आसपास मंदिर स्मारक पौराणिक स्थान है। उनकी कथाएं पुराण प्रसिद्ध है। उनमें से सूर्य मंदिर अति प्राचीन है। उसमें मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर की प्राचीन शिल्प कला कितनी उत्कृष्ट है, यहाँ भग्नावशेष पर दृष्टि डालने से मालूम होता है। भद्रकाली मंदिर अति प्राचीन है। उनके प्रवेश द्वार के पास दाहिनी ओर की दीवार 51 काव्य पंक्तियां का शिलालेख लिखा हुआ है। उस पर राजा कुमार पाल ने जो मंदिर बांधे और दान धर्म किए उनका संदर्भ खुदवाया गया है। भल्ला तक भालू का तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर के अंगूठे पर व्याधा के बाण से जहाँ खूब वहीं स्थान है। भल्लातक तीर्थ, यहाँ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। इस स्थान पर अर्जुन को सुभद्रा प्राप्त हुई। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। कटियावाड़ के इस शुक्रावत कुशाव्रत में श्री कृष्ण भगवान ने सोने की द्वारका का निर्माण किया। आगे चलकर इन्हीं कुश दर्भ से मुसल
बने, जिसके प्रहारों से यादवों का विनाश हुआ। श्री कृष्ण बलराम इस घटना से उदास हुए। बलराम ने समुद्र में प्रवेश किया और समुद्र के गुफा में घुसकर अपना अवतार समाप्त किया। आज भी वह गुफा दिखाई जाती है। देहोत्सर्ग इस स्थान पर हिरण्या नदी पर एक विशाल घाट बांधा है। श्री कृष्ण जी का यहाँ अंत्य विधि किया गया था। इस स्थान पर अनेक स्तंभों पर आधारित एक भव्य स्मारक और गीता मंदिर भी निर्माण किया है। श्री कृष्ण भगवान के पार्थिव देह पर जहाँ अग्नि संस्कार किया गया, उस स्थान पर भगवान की स्फटिक की मूर्ति भी प्रतिष्ठापन की गई है। वहाँ पर खड़े रहकर जब हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का दर्शन लेते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान का पूरा जीवन नामृतांत हमारे सामने खड़ा रहता है। मथुरा के बद्री ग्रह में भगवान का जन्म हुआ। गोकुल में नंद के घर में बचपन बीता हुआ, बड़ा हुआ। उन्होंने कंस के दरबार में जाकर उसका वध किया। वृंदावन में उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाई। संदीपनी के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की। नए नगर का निर्माण करके द्वारिकाधीश बने। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ का सारथी बने किया और पांडवों को विजयी कराया। गीता के रूप में विश्व को अमर संदेश दिया। यादवों के गस्त कलह के बाद श्री कृष्ण भगवान ने व्याध के बाण का निमित्त लेकर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। श्री कृष्ण भगवान के सत्संग जिन्हें प्राप्त हुआ, वे धन्य हुए। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जी का जीवन पट पर इस प्रकार मूर्ति का दर्शन करते समय आँखों के सामने खड़ा रहता है। महाप्रसादम के महाप्रभास पद्म के परिसर में ही प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि ने समुद्र प्राशन किया था। पांडव, जन्मेजय, रावण आदि अनेक सुप्रमाणिक पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस भास्कर प्रभास पद्म तीर्थ का दर्शन किया। माघ महीने के शिवरात्रि के दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महोत्सव बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, सोमनाथ के बारे में आज पूरी कथा मैंने सुनाया है और इसी प्रकार सभी तीर्थों में से एक तीर्थ सोमनाथ है जो मैंने दर्शन करके आया हूँ। भगवान वहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक नए एक पुराने वाले में भी मैंने जल चढ़ाया, अर्पण किया। वहाँ पर आप छू कर प्रणाम कर सकते हैं, जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और जो नया वाला बना है उसमें सोमनाथ का जो शिवलिंग उसको छूने की अनुमति नहीं है, उनको दूर से ही पूजन किया जाता है। सोमनाथ की कथा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो आइए हम लोग धर्म के रास्ते पर सनातन एक तरफ सारी दुनिया को विश्व कल्याण के लिए हम लोग अग्रसर हैं। आइए कुंभ स्नान करें। कुंभ स्नान में महाकुंभ स्नान 144 साल के बाद में बहुत भाग्य से मिला है। इस अमृत स्नान करके आप पुण्य का भागी बने और संकल्प लें कि आज से मैं सात्विक जीवन जीने के लिए अग्रसर हूँ। और जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ। और समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है दोस्तों। इस जीवन में न कुछ किसी को मिला है न मिलेगा। बस एक ही चीज़ है कि जब आप सत्कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा और दुष्कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा। और पाप आपको कष्ट देगा ही देगा, उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई परमात्मा उसको हरण नहीं कर सकता। जो कर्म का फल है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ना ही वो एक दिन के लिए भी कोई आपका कोई सगे संबंधी कोई लेंगे, ना ही आपको कोई उसका अपना पुण्य देंगे। पुण्य लिया नहीं जाता है, पाप लिया नहीं जाता है, पाप दिया नहीं जाता है, पुण्य दिया नहीं जाता है, वो स्वयं को भोगना पड़ता है दोस्तों। आप जैसा कर्म करोगे वैसा कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये जो कहा गया है कर्म का फल आपको भगवान देंगे, ये किसी का बटा हुआ नहीं है। इसलिए दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।